हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स डॉक्टर सोनिल गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। जैसे कि फ्रेंड आप जानते हैं, अभी तक मैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का अभी तक 12th लेक्चर बना चुका हूं। आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 13 के बारे में। आज का टॉपिक जो हमारा है कॉम्प्लीमेंटेड लेटिस के ऊपर है। अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर यानी कि बाउंडेड लेटिस के बारे में अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, उस लेक्चर को जरूर देख लीजिए, क्योंकि उस लेक्चर के समझने के बाद ही आपको कॉम्प्लीमेंटेड लेटिस के बारे में समझ में आएगा। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि फर्दर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो फिर से मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम टॉपिक पे पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट लेटिस के बारे में। कॉम्प्लीमेंट लेटिस को समझने के लिए हमें कुछ यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को समझने आना जरूरी है। उसके बाद ही आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा कि इस लेक्चर में हम क्या क्या चीजें डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे बाउंडेड लेटिस के बारे में। देन हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट एलिमेंट के बारे में। कुछ सॉल्व प्रॉब्लम हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। कॉम्प्लीमेंटेड लेटिस फिर आपको डिफाइन करेंगे हम, उसके ऊपर फिर एक प्रॉब्लम देखेंगे और साथ में आपको कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी दिए जाएंगे, जैसे कि हम एज यूजुअल आपको देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट द बाउंडेड लेटिस। बाउंडेड लेटिस क्या है? अ पार्शियल ऑर्डर्ड सेट L is called bounded lattice if it has the greatest element 1 and the least element 0। यदि किसी भी पार्शियली ऑर्डर्ड सेट में अगर हमारा ग्रेटेस्ट एलिमेंट 1 और लीस्ट एलिमेंट 0 होता है, तो इस कंडीशन में उसको उस लेटिस को हम बाउंडेड लेटिस की कैटेगरी कहते हैं। यहाँ पे 1 एक नोटेशन है, इसका मतलब ये है कि 1 ही हमारे पास होगा, जस्ट एक नोटेशन। और यहाँ पर लीस्ट एलिमेंट भी एक नोटेशन की तरह ही डिनोट किया जा रहा है। हम ऐसा भी कह सकते हैं, इफ L इज अ बाउंडेड लेटिस देन फॉर ऑल A बिलोंग्स टू L, यानी कि अगर हमारे पास A अगर इसका बाउंडेड लेटिस की कैटेगरी में आता है, तो इस A की जो वैल्यू है वो आपकी लाई करेगी 0 और 1 के बीच में। क्या करेगी? 0 और 1 के बीच में ये वैल्यू आपकी लाई करेगी इस प्रकार से। तो हम यहाँ पर यह भी कह सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बाउंडेड लेटिस के बेसिस पर कि इफ L इज अ बाउंडेड लेटिस देन फॉर ऑल A बिलोंग्स टू L, A join 0 इक्वल टू A meet 0 इक्वल टू 0 और A join 1 इक्वल टू 1 और A meet 1 इक्वल टू A। आप इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ज्वाइन का जो मीनिंग होता है वो हम उसे प्लस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और मीट जो होता है उसको हम यहाँ पर डॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम लिखते हैं भाई A प्लस 0 इक्वल टू A, करेक्ट है, और A डॉट 0 इक्वल टू 0, ये भी हमारा करेक्ट है। सिमिलरली A प्लस 1 जो होता है वो आपका 1 के इक्वल आता है, और A डॉट 1 जो होता है वो भी आपका A के इक्वल आता है। इस तरह से आप अगर याद करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगा, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये बुलियन अलजेब्रा के अंदर यूज किया जाता है। ग्रेटेस्ट एलिमेंट 1 is called the greatest element if for all A belongs to L, A is less than equal to 1, जैसे कि मैंने आपको भी बताया। और लीस्ट एलिमेंट के अगर हम डिफाइन करेंगे तो करेंगे 0 is called the least element if for all A belongs to L, 0 is less than equal to A। अगर आपको बाउंडेड लेटिस के ऊपर अगर आपको और भी क्वेश्चन देखने हैं किस प्रकार से बाउंडेड लेटिस को डिफाइन के साथ में कुछ किस प्रकार से निकाला जाता है, तो प्रीवियस लेक्चर को देखने के लिए आई बटन पर जरूर जाइएगा, वहां पर आपको प्रीवियस लेक्चर की लिंक आपको मिल जाएगी। अब हम डिफाइन करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि अगर हमें किसी भी लेटिस के अंदर अगर हमें किसी भी एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो वो किस प्रकार से इवेल्युएट किया जाता है। एज्यूम कर लीजिए कि L join meet 0 1 is a bounded lattice और A belongs to L, then an element A belongs to L is called the complement of B। किसी भी एलिमेंट A को अगर हमें B का कॉम्प्लीमेंट बताना है तो वहां पे कुछ प्रॉपर्टीज हमें फॉलो करनी पड़ती है। नंबर 1 कि A ज्वाइन B इक्वल टू 1 होना चाहिए, यानी कि ज्वाइन का मीनिंग हम जानते हैं कि लीस्ट अपर बाउंड होता है, तो लीस्ट अपर बाउंड को AB इक्वल टू में 1 मिलना चाहिए, और A मीट B इक्वल टू 0 मिलना चाहिए। मीट का मीनिंग हम जानते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हमारे पास 0 के इक्वल आना चाहिए। अब इस डेफिनेशन से हम यहाँ पर एक बहुत चीज आसानी से देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें मिल रहा है कि भाई 0 और 1 का अगर मैं ज्वाइन निकालूंगा तो 1 मिलेगा, और 0 और 1 का अगर मैं मीट निकालूंगा तो 0 मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ 0 जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो 1 का होता है, 1 जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो 0 का होता है, यानी कि 0 और 1 आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। ओके,
हम यहाँ पर एक और चीज ध्यान से देख सकते हैं कि अगर हमें ए और बी के बारे में अगर हम ध्यान से देखें तो ए ज्वाइन बी इक्वल टू 1 है, या बी ज्वाइन ए इक्वल टू बी हमारा 1 कहलाएगा। इसी प्रकार ए मिट बी इक्वल टू 0 है और बी मिट ए इक्वल टू भी 0 है। इसका मीनिंग ये निकाला जाएगा कि ए जो है बी का कॉम्प्लीमेंट है और बी ए का कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि ए और बी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हमारे रहे जाएंगे। तो इस लॉजिक के बेसिस पर हम आसानी से हम किसी भी एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं किसी भी लेटिस के अंदर। आइए कुछ प्रॉब्लम के थ्रू समझते हैं कि वो कॉम्प्लीमेंट का किसी भी एलिमेंट के कॉम्प्लीमेंट का लेटिस कैसे निकाला जाता है। कंसीडर द फॉलोइंग हैश डायग्राम, फाइंड ऑल द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अब आप देखेंगे कि इस डायग्राम में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है हैश डायग्राम में कि 0 का कॉम्प्लीमेंट जो है 1 है और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 है, यानी कि 1 जो है इसमें हमारा ग्रेटेस्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि 0 जो है हमारा लीस्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके राइट। अब हम क्या करते हैं कि ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, नाउ वी विल फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बाय द ट्रायल मेथड। ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं कि b इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ a। अगर b अगर a का कॉम्प्लीमेंट है तो ऐसी कंडीशन में a और b का जो लीस्ट अपर बाउंड होगा वो हमारे पास 1 होगा, और a और b का जो लोअर बाउंड होगा वो मेरे पास मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो होगा वो 0 के इक्वल होगा। ओके, जो कि ट्रू है। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि b जो है a का कॉम्प्लीमेंट है। राइट, b जो है a का कॉम्प्लीमेंट है। अब सवाल उठता है क्या हम 1 को a का कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं? क्या 1 a का कॉम्प्लीमेंट है या a 1 का कॉम्प्लीमेंट है? अगर a 1 का कॉम्प्लीमेंट है तो इस कंडीशन में a और 1 का जो ज्वाइन होगा वो हमें मिलेगा 1, जो कि ट्रू है, और a और 1 का जो मिट निकालूंगा वो मिलना चाहिए मुझे 0। क्या a और 1 का मिट मेरे पास 0 है? नहीं है, वो मेरे पास a और 1 का जो मिट जो है वो मेरे पास a के इक्वल है, जो कि फॉल्स है। तो इसका मतलब ये है कि a b का मतलब a 1 का कॉम्प्लीमेंट नहीं है, a 1 का कॉम्प्लीमेंट नहीं है। ओके, अब हम बात करते हैं क्या a 0 का कॉम्प्लीमेंट है? क्या a 0 का कॉम्प्लीमेंट है? देखिए चेक करते हैं। तो अगर a 0 का कॉम्प्लीमेंट है तो ऐसी कंडीशन में, या उल्टा हो सकता है क्या 0 a का कॉम्प्लीमेंट है? तो अगर 0 a का कॉम्प्लीमेंट है तो ऐसी कंडीशन में 0 और a के बीच में अगर हम यहाँ पर ज्वाइन लगाएंगे तो वो हमें मिलना चाहिए 1, जबकि हमें मिल रहा है वो a। तो ऐसी कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि भाई 0 a का कॉम्प्लीमेंट नहीं है। लेकिन अगर हम 0 और a के बीच में अगर हम मिट लगाते हैं तो हमें 0 मिलेगा, जो कि सही है, लेकिन दोनों कंडीशन हमारी फॉलो नहीं हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में 0 a का कॉम्प्लीमेंट नहीं है या a 0 का कॉम्प्लीमेंट नहीं है। तो यहां पर हमें केवल एक ही कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, a का वो है केवल b। तो a का केवल एक ही कॉम्प्लीमेंट है, वो है हमारे पास b। ओके, एक क्वेश्चन और समझते हैं तो और अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच एलिमेंट इन D20। हमें D20 में हर एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। और जैसे कि हम जानते हैं कि D20 का मीनिंग जो होता है इट इज डिवाइजर ऑफ 20 एलिमेंट, यानी कि 20 को डिवाइड करने वाले जो एलिमेंट होते हैं उनको हम D20 कैटेगरी में रखते हैं। अब D20 में डिवाइड करने वाले एलिमेंट कौन होते हैं भाई? 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 10 होता है और 20 होता है। अब हम क्या करते हैं कि इसका हैश डायग्राम बना लेते हैं। तो 1 जो है डिवाइड 1 जो है इसमें लीस्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 20 जो है हमारा ग्रेटेस्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्टार्ट करते हैं 1 से। अब 1 किसका डिवाइजर है? 2 और 4 का। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे ऊपर 2 और 5 ले लेते हैं, 4 को भी हम साइड में ले लेंगे। तो 1 डिवाइड कर रहा है 2 को, और 1 डिवाइड कर रहा है 5 को। 2 जो डिवाइड कर रहा है वो 4 को कर रहा है, और ठीक है 10 को कर रहा था, हमने 2 4 को डिवाइड कर रहा है, और 2 10 को डिवाइड कर रहा है, 5 10 को डिवाइड कर रहा है, 4 और 10 जो है वो 20 को डिवाइड कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसका हैश डायग्राम बना सकते हैं। तो डायग्राम में हम साफ साफ देख रहे हैं, और हमने पहले भी आपको बताया है कि भाई ग्रेटेस्ट एलिमेंट हमारा 20 है और लीस्ट एलिमेंट हमारा 1 के इक्वल है। देन बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट एलिमेंट ए इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। अगर हम बोलते हैं कि भाई ए अगर बी का कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब ये है कि ए अगर बी का कॉम्प्लीमेंट है तो इस कंडीशन में ए ज्वाइन बी जो है हमारे पास ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या कौन है? 20 है। ग्रेटेस्ट एलिमेंट अगर मेरे पास 20 है तो इसका मतलब क्या? डिवाइजर की जब हम बात करते हैं, यानी कि जब हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर एलयूबी का जो होता है वो एलसीएम निकाला जाता है, ऐसे होगा वो 20 इक्वल होगा। इसी प्रकार अगर मैं ए मिट बी जो निकालूंगा
वो लीस्ट एलिमेंट होना चाहिए। तो लीस्ट एलिमेंट मेरे पास डायग्राम में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो 1 है, यानी कि हमें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो मिलेगा वो 1 के इक्वल मिलेगा, यानी कि हमें एचसीएफ जो है 1 के इक्वल मिलेगा। ओके, अब हम यहाँ पर इसके टेबल बना लेते हैं एचसीएफ और एलसीएम की, जिसमें हमें ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि किस प्रकार से हम यहाँ पर एलिमेंट के हम कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। तो आइए थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इस डायग्राम को आप ध्यान से देखेंगे, इन दोनों टेबल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हम यहाँ पर 1 और 20 को यहाँ पर हम छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 1 और 20 का जो है 20 का कॉम्प्लीमेंट है और 20 जो है 1 का कॉम्प्लीमेंट है। स्टार्ट करते हैं 2 से। अगर हम 2 से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं 2 से स्टार्ट करता हूं तो भाई 2 एलिमेंट में हमारे पास एलसीएम कौन 10 और 20 के साथ तो मेरे पास मिल रहा है 2 और 1, जबकि हमें 2 को एलसीएम मिलना चाहिए 1 मिलना चाहिए। मतलब 2 जो है वो 2 का कोई भी कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब बात करते हैं हम 4 की। अब 4 में 20 कौन कौन से एलिमेंट दे रहा है? एक तो हमें दे रहा है 5, एक हमें दे रहा है 10 और एक हमें दे रहा है एक क्या अब से एचसीएफ में मिल रहा है, उसके साथ हमें केवल एक ही एचसीएफ जो दे रहा है वो हमें दे रहा है 5। इसका मतलब ये होगा कि 4 का एचसीएफ में वो 20 है और 4 का 5 के साथ जो एचसीएफ है 1 है। इसका मतलब ये निकला कि ये दोनों हमारे पास कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे। ठीक है, तो 4 का कॉम्प्लीमेंट 5 है, 5 का कॉम्प्लीमेंट 4। ओके राइट, अब करते हैं यहाँ पर 4 5 फिनिश हो गया। अब बात करते हैं 10 के बाद। 10 के लिए हमारा कौन कौन से हमारे पास एलसीएम 20 दे रहे हैं, जैसे 2 4 और 20। अब 10 की सेम ये प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं, क्या वो एचसीएफ में भी मिली? तो 10 की प्रॉपर्टी देखते हैं कि 10 का अगर 2 के साथ देखते हैं तो हमारे पास क्या मिल रहा है 2, तो 10 और 2 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट। 10 का अगर मैं देखता हूं 4 के साथ वो भी नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये कि 10 का भी कोई भी कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। देखिए, कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक ये है कि हमने जो बोला एलसीएम जो एबी का होना चाहिए वो 20 मिलना चाहिए और एचसीएफ जो मिलना चाहिए हमें 1 मिलना चाहिए। यानी कि अगर वो दोनों प्रॉपर्टी एक साथ फुलफिल होती है तभी वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे। तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है केवल 4 और 5 ही ऐसे एलिमेंट हैं जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हमारे कहे जा रहे हैं, क्योंकि 4 और 5 का एलसीएम 20 है, 4 और 5 का एचसीएफ 1 हमें मिल रहा है। राइट, तो अब हम यहां पर ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि therefore in the Hess diagram only 4 है the complement element which is the 5। तो ऐसी कंडीशन में हमारा इस प्रकार से हम किसी भी एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। आइए बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री लेटिस के बारे में, क्योंकि अब आपको यहां पर समझ में आ चुका है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एलिमेंट। अब कॉम्प्लीमेंटेड लेटिस क्या होता है इसको आप समझ लेते हैं। A lattice L is called the complemented if it is bounded। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बाउंडेड होना चाहिए। If every element in L has at least one complement, यानी कि उस बाउंडेड लेटिस में जितने भी एलिमेंट हैं उनमें से हर एलिमेंट के पास कम से कम एक कॉम्प्लीमेंट होना जरूरी है, इससे ज्यादा भी कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं। ओके, आइए इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से समझते हैं। शो दैट द गिवन हैज डायग्राम इज ए कॉम्प्लीमेंटेड लेटिस। क्या ये हमारे पास हमको एक कॉम्प्लीमेंट लेटिस प्रूव करना है, तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 है और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 है। क्यों? क्योंकि 0 हमारे पास जो है लीस्ट एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 जो है हमारा ग्रेटेस्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्लियरली इन द हैश डायग्राम गिवन लेटिस इज बाउंडेड बिकॉज द लीस्ट एलिमेंट इज 0 एंड ग्रेटेस्ट एलिमेंट इज 1। लेट अस कंसीडर ए इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी। हम मान लेते हैं कि हमारा ए जो है कॉम्प्लीमेंट है सी का। अगर सी का कॉम्प्लीमेंट है तो इस कंडीशन में ए और सी का जो ज्वाइन होगा वो 1 मिलेगा। यस, ए और सी का जो ज्वाइन है वो 1 के बराबर है। क्यों? क्योंकि ए और सी जो है उनका फर्स्ट मीटिंग जो है 1 पे मिल रहा है। यानी कि हमारे पास इसका मीनिंग ये निकलता है कि भाई अपर बाउंड ऑफ ए सी जो है 1 के बराबर है और ए और सी का जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो है वो 0 है। तो इसका मतलब ये होगा कि ए सी का कॉम्प्लीमेंट है। अब बात करते हैं क्या बी सी का कॉम्प्लीमेंट है। अगर बी सी का कॉम्प्लीमेंट तो ऐसी कंडीशन बी और सी का ज्वाइन होगा वो हमें मिलना चाहिए 1, जो कि मिल रहा है हमें, और बी और सी का जो मीट है वो 0 मिलना चाहिए, वो भी हमें मिल रहा है। तो इसका मतलब ये निकलता है कि भाई बी सी का कॉम्प्लीमेंट है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो एलिमेंट सी जो है वो बी का भी कॉम्प्लीमेंट है और ए का भी कॉम्प्लीमेंट है। तो ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जो हमें हैश डायग्राम दिया हुआ है
वो एक कॉम्प्लीमेंट्री लेटिस को रिप्रेजेंट करता है। अब यहां पर मैं आपको कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम दे रहा हूं, तो आप लेक्चर के कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि इनमें से कौन सा लेटिस कॉम्प्लीमेंट्री लेटिस है और कौन सा कॉम्प्लीमेंटेड नहीं है। यानी कि अगर हमें किसी को भी कॉम्प्लीमेंट लेटिस बताना है तो इसमें जितने भी एलिमेंट हमारे पास उस लेटिस में आ रहे हैं उसमें हर एलिमेंट अपना एक कॉम्प्लीमेंट जरूर रखेगा। अगर वो ऐसा रखता है तो वो कॉम्प्लीमेंट लेटिस की कैटेगरी में बताएगा। तो लेक्चर के कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा कि इनमें से कौन सा डायग्राम कॉम्प्लीमेंटेड है कौन सा नहीं है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता। थैंक यू सो मच।